इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। Sarvodaya Public School and English Medium Co-Educational Day School with hostel facility near RTO Haribanspur, Azamgarh. Admission open. कांग्रेस के पूर्व सांसद ने अपने अन्य सदस्यों के साथ ज्वाइन की भाजपा। बता दें कि आजमगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोष सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उनके साथ ही कांग्रेस के तमाम पूर्व पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन थाम लिया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस हवलदार सिंह, मालती मिश्रा, सत्यप्रकाश मिश्रा, जयनारायण चौहान, सुरेंद्र प्रताप सिंह, एसार अहमद, हरिकेश मिश्रा समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस में अपना जीवन दिया। मुझे लगता था कि कांग्रेस वह पार्टी है जो देश को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से कांग्रेस जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद और पीएफआई के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वह सपा की कहार बन चुकी है। कांग्रेस सनातन का विरोध कर रही है, सेना के शौर्य पर प्रश्न उठा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश की अखंडता, एकता और विकास के लिए जो कार्य हो रहा है, राष्ट्रीयता की भावना भाजपा के विचारों में है। इसी दौरान उन्होंने अन्य कई तरह के कांग्रेस पर आरोप लगाए। ये दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी से तमाम लोग, देखिए हवलदार सिंह जी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, वो आज आपके सामने ही है। ये सत्यप्रकाश मिश्रा जी जो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं गोपालपुर से, कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहे हैं, आपके सामने ही बैठे हैं। निसार अहमद जो फूलपुर से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से, वो कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहे हैं, आज आपके सामने सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं, वो बैठे हैं, देखिए किनारे आपके सामने ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मालती मिश्रा आज नहीं, 40 साल से कांग्रेस की सेवा, कांग्रेस के अनेक पदों पर रहते हुए, महिला कांग्रेस का यहाँ अगर जागरण किसी के नाम से जाना जाता है आजमगढ़ में, तो डॉक्टर मालती मिश्रा का नाम लेना पड़ता है। आज वह आपके सामने बैठी हुई हैं, हम सबकी वरिष्ठ भी हैं। ओम प्रकाश जी हैं, महामंत्री हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, देखिए आपके सामने बैठे हैं। श्याम चौहान जी हैं, शत्रुघ्न चौहान को जानते हैं, अति पिछड़ों के बहुत बड़े नेता। वो तो अब जरूर बुजुर्ग हो गए कि उनकी भी सहानुभूति हमारे साथ, वो उनकी भी प्रेरणा हमारे साथ, उनके लड़के हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। ये आज की डेट में पूरे देश में जो कांग्रेस की पहली सोच थी, वह आज भारतीय जनता पार्टी के विचारों में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के साथ है, उसी का नारा है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे देश के हर समाज, हर लोगों का, हर एरिया का अब एकता और अखंडता और विकास और ताकत, राष्ट्र की ताकत भारतीय जनता पार्टी के विचारों में ही दिख रहा है। और कांग्रेस तो उसके नेता और नीति दोनों भ्रमित हो गए हैं, और भ्रमित नेता और नीति से कोई भी पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सोच में और मोदी जोगी के कार्यों और यहाँ जोगी जी के उत्तर प्रदेश के कुशल लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, काम को देखते हुए मैं प्रभावित हुआ। और मैं और मेरे सभी साथी ये महसूस करते हैं कि अब वह भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में। कितने लोग आपके साथ और जुड़े? मुझे कई सालों से यह कचोट रहा था, लेकिन मैं डिसिप्लिन पसंद आदमी हूँ। अगर मुझे जाना रहता तो मैं वो सारे पदों को ठुकराता नहीं उस समय। और आज मैंने कोई ऑफर नहीं, मुझसे ये जरूर पूछा गया कि आप कुछ क्या चाहेंगे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने
और देश में बचे हुए राष्ट्रीय भावनाओं का काम, राष्ट्रवाद का जो पूरा हो, मैं सिर्फ यही चाहता हूं, मेरी कोई शर्त नहीं। सर, एक आखिरी सवाल ये है, एक मैसेज क्रिएट किया जा रहा है पहले चरण के चुनाव से कि क्षत्रिय भाजपा से नाराज है, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर एक सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद ने जिस तरीके का बयान दे दिया, मैं समझता हूं कि वो बयान उचित नहीं, मैं उसकी निंदा करता हूं। इस पार्टी में रहते हुए मैं उसको उचित नहीं, किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी राजनीतिक व्यक्ति या दल का काम नहीं होता है। वो एक कौम को, जिसकी बहादुरी का इतिहास जाना जाता है, जो लड़ते लड़ते मर इतनी ज्यादा वीरांगनाएं अपना श्रृंगार गंवाई हैं, आप उनको कहीं एक दो बातों पर अगर वह उदाहरण देने लगेंगे तो शायद इतिहास कलंकित हो जाएगा। इसलिए लोग नाराज हुए। और जब पार्टी बड़ी होती है, परिवार बड़ा होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी की ही सब कुछ कभी हो जाए। तो डैमेज कंट्रोल हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं? मेरे समझते कौन ऐसा है, क्या पीडीए को देंगे? खुल के कह रहा हूं, जो जात का नारा लगा रहा हो क्या उसको देंगे? क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ है, क्या उनको देंगे जो अलगाववाद की बात कर रहा है? जो उनको देंगे जिनके श्रेणी में वो, जिनके सूची में है ही नहीं है, उनको कैसे देंगे? नाराजगी अपनों से दिखाई जाती है, जो अपना नहीं है वो नाराज किस बात का, और उसकी नाराजगी कैसी? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूंजी के रूप में 15 साल से खड़ा था, इसलिए नाराजगी अगर होगी तो अपने घर परिवार से ही हो सकती है, और वह नाराजगी होगी तो इसका मतलब है थोड़ा अपना पैर काट लिया जाए, वह फिर ठीक होगा। नाराजगी जाहिर करेगा और देगा भी उसी को। और किसी की नाराजगी होती है तो कुछ कारण होते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी किसी की ना सुनवाई भी अगर हो, उपेक्षित महसूस हो, तब भी नाराज होता है। तो नाराजगी दुश्मनी के रूप में नहीं हम मानते, नाराजगी तो इसीलिए होती है कि उसको खुश मनाया जाए। थैंक यू। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह प्रयास होगा। निजी स्वार्थ में गए, पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, 28 साल की उम्र में आप सांसद बन गए, आपको पदाधिकारी बनाया, विभिन्न पदों पर रखा, आज उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही है, कांग्रेस साथ संघर्षों के लिए संघर्ष कर रही है, इसलिए आप पार्टी छोड़ चले गए। ठीक बात। मैं 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और मुझे अनेक अवसर आए हैं कि मैं कांग्रेस को छोड़ूं। जब जनता दल की यादी आई, विश्वनाथ प्रताप मेरे घर आए दिल्ली नॉर्थ एवेन्यू 221 में, और कहे मैं टिकट नहीं अभी कोई डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, आप आ जाइए। आखिरी दिन तक वह जाकर यहाँ डिक्लेयर हुआ था। मैंने कहा मैं राजीव जी को नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। कहा हार जाएंगे मैं लड़ा दूंगा आपके खिलाफ, ठाकुर ही लड़ा दूंगा, ये वर्ड थे उनके। मैंने कहा ये आपके हाथ में है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे हाथ में। मैं नहीं छोड़ा। मैं जाता तो क्या होता अब आप समझिए। जब यहाँ बाबरी मस्जिद का मैटर उठा था और राजनाथ सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, कलराज मिश्रा जी अध्यक्ष थे, और इन दोनों लोगों ने मुझसे कहा आ जाइए, कोई हमारे पास नहीं और आपकी ज़रूरत है। मैं नहीं गया, ये सारे लोग साक्षी हो उसके। मुलायम सिंह जी जब 15 साल पहले यहाँ चुनाव लड़े 14 में, वो रात को 11:30 बजे मुझे संपर्क किए और मेरे घर आए कि मेरा प्रस्तावक बन जाइए, सरकार मेरी है, कैबिनेट ले लीजिए। मैंने कहा मैं एक अपराधी के खिलाफ मैं आपकी मदद करूंगा, यह सिद्धांततः, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं गया। आज क्या ऐसी चीज़ है कि मुझे टिकट ले लिया हूँ या कोई पद ले लिया हूँ, या क्या ऐसा है जो मुझे कुछ दे दिया गया है? कोई बड़ा ऑफर दे दिया गया है? मेरे सामने बात आई, मैंने स्पष्ट कहा सब कुछ हो चुका है। मैं कई सालों से महसूस करता हूं कि जिनको मैंने पैदा किया, आज कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह गया है, कांग्रेस में अपने लोगों पर कोई परीक्षण नहीं रह गया है।
कांग्रेस वो नहीं रह गई है, कांग्रेस के वो विचार वो नहीं रह गए हैं, कांग्रेस की वो सोच वो नहीं रह गई है, कांग्रेस की समीक्षाएं वो नहीं रह गई हैं। इसलिए वह सनातन का भी विरोध करें, समझ में नहीं आता इस देश में। और राम मंदिर में अगर उस पर आमंत्रण देने जा रहा है, आप न जाओ और कहो मैं तो बाद में जाऊंगा, समझ में नहीं आता। 370 अगर खत्म हो, एक देश एक संविधान, क्या यह सबको पसंद नहीं है? उसका भी विरोध। हमारे सैनिक मारे जाए घुस के सीमा के अंदर, दूसरे देश में अगर बहादुरी दिखाते हैं, उनके शौर्य को, उनको कौशल को भी वो प्रूफ मांगा जाए, अपमानित किया जाए, पल्ले नहीं पड़ता। आज रायबरेली अमेठी में प्रियंका जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, ऐसी विभिन्न पदों पर रहे, सांसद भी रहे, क्या जरूरत पड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें? देखिए, मैं छात्र जीवन से स्टूडेंट यूनियन का जब चुनाव लड़ा डिग्री कॉलेज में, तो जीतने के बाद मुझे लगा कि अब राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। तो यूथ मूवमेंट के माध्यम से मुझे उस समय लगा कि कांग्रेस ही देश के लिए सबसे उपयुक्त पार्टी है, जो देश के निर्माण और अखंडता की बात सुरक्षित रह सकती है। वैसे मेरा सफ़रनामा संघर्ष से शुरू होकर तमाम बार जेल गया, यूथ आंदोलन से जुड़ा रहा, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के कई बार महामंत्री, उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव तक का संगठन का सफ़रनामा तय किया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता। मेरे मन में था कि कांग्रेस ही इस देश को सुरक्षित भी रह सकती है और पूरे देश की राष्ट्रीय एकता को संभाल सकती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से मैं महसूस कर रहा था कि जो कांग्रेस ये कहती थी कि क्षेत्रवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, भाषावाद के खिलाफ, अतिवाद के खिलाफ रहकर इन खंडों से बचते हुए ही भारत का निर्माण किया जा सकता है, आज धीरे धीरे क्षेत्रवाद के साथ खड़ी हो गई, जातिवाद के साथ खड़ी हो गई, भाषावाद के साथ खड़ी हो गई, नक्सलवाद के साथ खड़ी हो गई, पीएफआई के साथ खड़ी हो गई। तमाम टुकड़े टुकड़े करने वाले, नारा देने वाले लोगों के साथ पीछे खड़ी हो गई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अन्य वो दल जो कांग्रेस को मैं नहीं समझ पाता कि शायद उचित होता, उनके डोली का कहार बन गई। समाजवादी के उत्तर प्रदेश में डोली का कहार बन गई, उसका अस्तित्व तो खत्म हो रहा है। बार बार वो समझौते पर खड़ी हो जा रही है, चुनाव नहीं लड़ रही है। आजमगढ़ जिले को देख लीजिए, 15 साल से कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही। जो राजनीतिक दल चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो अपने विचारों को कैसे नई जनरेशन को पहुंचाएगा और गांव-गांव कैसे वो अपने विचारों को आकर्षित करके संगठित कर सकता है। भाजपा में क्या आपको ऐसा